कर ले। आर्टिकल 1 में क्या पढ़े थे, हम सभी एक है, मतलब भारत राज्यों का क्षेत्र है, संघ है ना जी, राज्यों का संघ है, यूनियन है। आर्टिकल 2 में पढ़े थे दो दो दो, हमको दो, क्या दो, राज्य दो। किसी बाहरी प्रदेश को कैसे शामिल करेंगे, संसद करेगी, साधारण बहुमत से करेगी, ऐसा किए भी। आर्टिकल 3 क्या कहता है, अब एक बार हमारे पास आ गया, आप पकड़ के चूर चार दो, कोई टेंशन नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, ठीक है। तो राज्य का नाम में परिवर्तन है ना, राज्य की सीमा में परिवर्तन, दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना, एक राज्य तोड़ के दो राज्य बनाना, ये आर्टिकल 3। और प्रोसेस क्या था, सेम, संसद करेगी, साधारण बहुमत से करेगी, राज्य का कोई योगदान इसमें नहीं था। आर्टिकल 4 क्या कहता है भाई, आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 4 लास्ट आर्टिकल है ना भाग का। आर्टिकल 4 कहता है कि जो 2 और 3 में तुम किया ना, उसको हम शामिल नहीं करेंगे, हमारे भीतर नहीं आएगा। आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 में किया गया परिवर्तन, जो आर्टिकल 2 और 3 में किए है ना, वो हमारे संविधान के आर्टिकल 368 में शामिल नहीं होगा। अभी समझा देने क्या है बात समझ। कहता है कि आर्टिकल 4 ये लिख दिया है, आर्टिकल 4 क्या कह दिया, स्पष्ट, ध्यान से देखो, आर्टिकल 4 स्पष्ट कर दिया कि जो आर्टिकल 2 और 3 में तुम किया, वो 368 में शामिल नहीं होगा। क्या किए हम, तो 2 में किए क्या है, बाहरी प्रदेश को शामिल किए, और 3 में क्या किए, राज्य का नाम बदले, सीमा बदले ना, तो ये सब आर्टिकल 368 में शामिल नहीं होगा। अब हम आर्टिकल 368 क्या ही जानेंगे तब ना समझेंगे आर्टिकल 4 को। देखो आर्टिकल 368 है संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया। आर्टिकल 368 क्या बताता है, करने की प्रक्रिया, हम अपने संविधान में कोई चीज कैसे जोड़ेंगे, कैसे कोई चीज हटाएंगे, तो ये आर्टिकल 368 किससे रिलेटेड है जी, संशोधन से। किसमें संशोधन से, संविधान में संशोधन से। संविधान में संशोधन करने का मतलब क्या, कोई भी चीज संविधान में जोड़ना, या संविधान में पहले से मौजूद कोई चीज को हटा लेना, इसको क्या कहेंगे, संविधान में संशोधन। अब वो चीज खाली संशोधन समझते हैं। संशोधन होता है 3 तरह का, संविधान में संशोधन 2 तरह का। संशोधन क्या प्रकार का होता है, एक होता है साधारण बहुमत से, क्या होता है जी, साधारण बहुमत से। एक होता है विशेष बहुमत से, अरे यार बहुमत को बहुमत लिख रहे थे, बहुमत है ना जी। एक वो तीसरा क्या होता है बाबू, क्या बात, सब तो तुम लोग जानते हैं, करता जुट्टे रूम से पढ़ रहा है, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। बात समझ रहा है मेरा क्या कहना चाह रहे हैं। तो साधारण बहुमत मतलब आधा से अधिक लोग प्लस उसमें से एक लोग ज्यादा, 50% प्लस है। विशेष बहुमत का मतलब 2/3 आदमी, जितना आदमी, अगर 3 आदमी है तो 2 आदमी राज्य हो, उसको कहेंगे विशेष बहुमत। और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमत मतलब 2/3, क्या गो राज्य, 28 गो, तो कम से कम 15 राज्य का क्या स्वीकृति। ये क्या होता है, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। जैसे जीएसटी पारित हुआ था, इसी हिसाब से पारित हुआ। देखो ऐसा कोई भी विधेयक है ना, इसी हिसाब से पारित होगा, जो क्या करेगा, राज्य को प्रभावित करने का पावर रखता है, कोई दिक्कत। तो कुछ अब देखो 3 प्रकार का संशोधन होता है, लेकिन संविधान में जो संशोधन होगा, जिसको संविधान संशोधन कहते हैं, ये लोग पढ़ते हैं ना कि 42वां संविधान संशोधन 1976, तो उसको आगे में क्या लिखा हुआ, 42वां संविधान संशोधन। तो जो भी संविधान में संशोधन होगा, जिसको संविधान संशोधन कहेंगे, किसको कहेंगे, उसी को कहेंगे जो इन 2 तरीका का प्रयोग करके होगा, कोई दिक्कत। अगर इस तरीका से हम करते हैं तो इसको संविधान में संशोधन नहीं कहेंगे, कोई दिक्कत। तो आर्टिकल 368 है जो, उसमें सिर्फ यही 2 तरीका है, ये तरीका है, ये तरीका नहीं है। तो आर्टिकल 368 में संशोधन क्या तरीका से बताया है, एक तरीका है, 2 तरीका, बोला संविधान को तुम इसी 2 तरीका से बदल सकता है। अच्छा, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया हम कहां से लिए, हम बताए थे ना, अपना संविधान जब बना रहे थे अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से। कैसे बताए थे, ट्रिक, फ्री में मिल गया हमको। फ्री का कोई चीज छोड़ता है क्या, भारत वाला फ्री में जहर नहीं छोड़ता है, तो संविधान में संशोधन छोड़ेगा। अगर कहीं जहर बटेगा फ्री में, जहर ले लो फ्री में, जहर ले लो फ्री में, पूरा भीड़ लग जाएगा, लाइन लग जाएगा 2 घंटा में 200 आदमी का, बोले ले लो जहर, कब जरूरत पड़ जाए पड़ोसी को खिला के मारने का, क्या देखा है, छोड़ेगा क्या। तो फ्री का है ना, तो अफ्रीका से संशोधन दिया। तो बात समझा, आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 4 कहता है कि जो 2 और 3 में किए थे, 2 और 3 में कैसे किए थे, साधारण बहुमत से किए थे, और साधारण बहुमत से करेंगे तो क्या वो संविधान संशोधन कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। इसलिए 368 के भीतर शामिल नहीं होता है। 368 में कौन कौन आएगा, विशेष बहुमत है, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन, कोई दिक्कत। तो भाग 4 में भी कोई दिक्कत है क्या, सॉरी आर्टिकल 4 में, आर्टिकल 4 समझ गया ना, समझ गया बात को, बहुत सुंदर। तो 1 2 3 4 चारों समझ गया, तो भाग 1 खत्म हो गया। लेकिन इससे बहुत सारा रिलेटेड बात है जो खत्म नहीं हुआ। जैसे एक छोटा सा इंसिडेंट देख लेते हैं, वो बेरूवादी बात है ना जी। कब का बात है जी,
1960 का। बेरूवादी एक जमीन का टुकड़ा था जो भारत क्या चाहता था, पाकिस्तान को देना चाहता था। कोई दिक्कत? तो बड़ी हंगामा खड़ा हुआ, भारत सरकार जब देना चाहे किसको, पाकिस्तान को, किसको, इस बेरूवादी नामक जमीन को। कोई दिक्कत? तो बड़ी जब हंगामा खड़ा हुआ, तो हंगामा खड़ा हुआ तो अब नहीं दे सकते हैं। बोला कि तुम कैसे दे सकता है, कैसे दे देगा, हम लेने का बात किए, देने का बात तो नहीं किए। हमारा जो संविधान आर्टिकल 2 लिखा है, क्या लिखा है कि हम किसी बाहरी प्रदेश को शामिल कर सकते हैं। वहां पर ये लिखे हैं कि हम किसी अपने देश का किसी हिस्सा को दूसरे को दे सकते हैं, नहीं दे सकते। ऐसा तो संविधान में कोई प्रोविजन नहीं है। कोई दिक्कत? ऐसा बात तो लिखा हुआ नहीं है। अब ऐसा करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं? बिना संशोधन का हम कर सकते हैं क्या? तो जब इस तरह का विवाद उठा, बेरूवाड़ी नाम का एक जगह देना किसको चाहे, पाकिस्तान को चाहे, तभी पंडित नेहरू जी थे प्रधानमंत्री, तो बड़ी विवाद खड़ा हो गया। तो विवाद खड़ा हो गया तो विवाद का निपटारा कौन करेगा? हम बताए थे संविधान में अगर किसी प्रकार का कोई विवाद है, कोई दिक्कत बुझाएगा तो उसको चेक करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट चेक की इस विवाद को चेक करने के बाद सुप्रीम कोर्ट संसद क्या किया, फैसला दिया। क्या फैसला दिया कि देखो भाई, संविधान तो बताता है कि तुम बाहरी प्रदेश को शामिल कैसे कर सकता है, ये तो कहता है कि तुम ले लो। देने के बारे में बताना नहीं चाह रहा संविधान, अभी तक कहीं बतेबे नहीं किया कि हम अपना क्षेत्र किसी को देंगे कैसे, है ना। बोला अगर तुम ऐसा करना चाहता है तो तुमको पहले संविधान में इस बात को लिखना होगा कि हम संविधान में कैसे देंगे किसी को, नहीं समझा, तबे तुम दे सकता है। बिना संविधान को छेड़छाड़ के तुम नहीं दे सकता है। तो अब बोला कि अब देखो संविधान में हमको चीज लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा कि हम अपना एरिया किसी दूसरे देश को कैसे दे सकते हैं। अगर संविधान में लिखने चाहते हैं तो मतलब क्या करना चाहते हैं, संविधान में संशोधन करना चाहते हैं, संविधान में कोई चीज जोड़ना चाहते हैं। सहराज जोड़े थे ना जी, एक सहराज का भी कैटेगरी नहीं था मेरे पास, उसको भी जोड़े थे ना 35वां संविधान संशोधन के लिए। तो अब क्या किया, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि अगर आप अपना क्या देना चाहते हैं, एरिया देना चाहते हैं किसी दूसरे देश को, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करके, है ना, इसकी व्यवस्था करनी होगी। जब एक बार संविधान में आ जाएगा कि हम कैसे दे सकते हैं दूसरे को, फिर आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी बेरूवाड़ी वाद को, नहीं, बेरूवाड़ी नामक एरिया को देने के लिए क्या किया गया संविधान में, 9वां संविधान संशोधन किया गया। अब देखो बात बार क्या होता है ना, याद करने में झंझट हो जाता है, सर याद कैसे रखे, है ना जी, है ना। याद तो कर लेते हैं संशोधन, क्लास में पढ़ते हैं तब तक याद तो रहता है, जैसे घर निकलते हैं, है ना जी, बेकार हो जाता है ना जी, कोई काम का नहीं हो जाता। समझ रहे बात को? तो नो मतलब क्या, नो, नो मतलब नो, नहीं, नहीं। जब भारत अपना राज दे रहा था पाकिस्तान को तो क्या कर रहा था, नो नो, नहीं 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 नहीं, तो नो से क्या याद रखेंगे, 9वां संविधान संशोधन कब हुआ था जी, 1960 में, है ना जी। और इसी संविधान संशोधन करके क्या किए हम, बेरूवाड़ी नाम के एरिया को किसको दे दिए, पाकिस्तान को दे दिए। ऐसा एक बार और हुआ 100वां संविधान संशोधन करके, ना जी, याद है, संविधान संशोधन किए थे कब, 2015 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के टाइम में हुआ था। और भारत का कुछ ऐसा क्षेत्र था जो बांग्लादेश को सौंपा गया था। कोई दिक्कत? तो आर्टिकल 1 से 4 तक हमको लगता है खत्म हो गया। याद करा देते हैं एक बार फटाक से। आर्टिकल 1, हम सभी क्या है, एक है, एक है मतलब सभी यूनियन है, मतलब राज्यों का संघ है। 2 क्या कहता है, दो दो दो, क्या दो, राज्य दो, बाहरी प्रदेश को शामिल कर दिए। 3 क्या बोलता है, तोड़ो, 30 तोड़ो, है ना, तोड़ो, तो से 3, तो से तोड़ो, तो राज्य को क्या करो, 1 को तोड़ के 2 को बना दो। 4 मतलब बेकार, 4 मतलब बेकार, 4 मतलब बेकार, मतलब जो 2 और 3 में एक ही वो 368 में नहीं आएगा। कोई दिक्कत? बेरूवादी बात समझा दी। अब हम लोग कल देखेंगे इसके आगे, अगला क्लास में क्या देखेंगे, भारत का राज्य क्षेत्र देखेंगे, है ना। तब हम लोग पढ़ेंगे किसका किसका मामला, कौन कौन मामला याद है, कश्मीर का मामला, हैदराबाद का मामला, जूनागढ़ का मामला, क्या